हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फितनों से मुताल्लिक जो हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा उनको मालूमात है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि वो फितने में मुब्तला हुआ है या नहीं, तो उसका एक पैमाना उन्होंने, एक निशानी बताई। कहा कि उसकी निशानी यह है कि वो शख्स कल तक जिस चीज को वो हराम समझता था, जिसको नाजायज कहता था, उसको हलाल समझने लगे तो समझिए कि वो फितने में मुब्तला हो चुका है। कल तक जिस चीज को वो हराम समझा करता था और उससे बचता था, दूर रहता था, उसकी मजम्मत करता था, ये सही नहीं है, इसके पीछे नहीं जाना, वो खुद उसको हलाल समझने लगे, उसके जायज होने की तावीलें शुरू कर दे, तो समझिए कि वो उस फितने में मुब्तला हो चुका है। कल तक जिस चीज को वो हलाल समझता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिल मिक़दाद इब्न अस्वद क़ाला अयमुल्लाहि लक़द समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न अस्सईदा लमन जुन्निबल फितन, इन्न अस्सईदा लमन जुन्निबल फितन, इन्न अस्सईदा लमन जुन्निबल फितन वलमन इब्तुलिया फसबरा फवाहन। रवाहु अबू दाऊद। मुहतरम हजरात, सुनन अबी दाऊद की एक हदीस है। मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकीनन बड़ा खुशनसीब है, सआदतमंद है वो इंसान जिसे फितनों से बचा लिया जाए, किसी फितने में वो मुब्तला ना हो। जिस शख्स को फितनों से बचा लिया गया तो समझिए कि वो बड़ा खुशनसीब है, और जिसे फितनों से आजमाया गया लेकिन वो उस फितने का शिकार नहीं हुआ, बच गया हो, तो क्या ही खूब बात है, बड़ी अच्छी बात है कि उसको आजमाया तो गया लेकिन वो उसका शिकार नहीं हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। फितनों के दौर में फितनों से हिफाजत ये एक बहुत मुश्किल तरीन मामला है, इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फितने बड़े खतरनाक रोनमा होंगे, यहां तक कि आदमी का दीन पर, ईमान पर बाकी रहना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए फितनों के ज़ुहूर से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक आमाल में जल्दी करने का हुक्म दिया है। बादिरू बिल आमाल फितनन का क़िताइल लैलिल मुज़लिम युस्बिहु रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा। फितनों का दौर आने से पहले तुम नेक आमाल में जल्दी करो, इसलिए कि जब फितने रोनमा होंगे तो तुम्हारा दीन पर बाकी रहना ही मुश्किल हो जाएगा। एक आदमी सुबह मोमिन रहेगा तो शाम होने तक काफिर हो जाएगा, वो अपना ईमान बेच देगा, दीन से मुर्तद हो जाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सतकूनु फितनुन अल-काइदु फिहा खैरुम मिन अल-काइम। फितने जब रोनमा होंगे तो जो शख्स उन फितनों से जितना दूर रहेगा वो समझिए कि वो कामयाब है, बच गया, वो अपने आप को बचा लिया। आपने उसकी मिसाल दी कि बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर है, जो आदमी बैठा हुआ है वो खड़े होने वाले से बेहतर है, जो खड़ा है वो चलने वाले से बेहतर है, जो चल रहा है वो दौड़ने वाले से बेहतर है, और जो दूर से भी उसकी तरफ झांक कर देखना चाहेगा, देखेंगे क्या है, कैसा है। बाज़ चीज़ों से मना किया जाता है कि फलां शख्स का अकीदा, उसका मनहज सही नहीं है, उससे दूर रहो, उसके बयानात मत सुनो। तो लोग कहते हैं कि सुन करके देखेंगे कैसा बोलता है, उसके फॉलोअर्स बहुत हैं, यूट्यूब पर तो उसकी बड़ी धूम मची हुई है, तो बयान बड़ा अच्छा लगता है, चर्ब जुबान है, मज़े के कान में मज़ा आता है, तो धीरे धीरे एक सुने, दो सुने,
तो धीरे धीरे वो उसमें मुब्तला हो जाता है और वो अफकार और नज़रियात जो उसके अंदर मौजूद थे वो सुनने वालों के अंदर सरायत कर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में, जो किताब व सुन्नत की बातें करते हैं और जिनके फॉलोअर्स बहुत सारे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में, लेकिन वो लोग बड़ी बड़ी किताबों का गट्ठर लेकर के टेबल सजा करके बैठते हैं और वो सहाबा पर एतराज़ करते हैं। कभी हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को कहेंगे कि वो बड़ा नौज़ बिल्लाह वो जालिम था, गासिब था, गुस्ताखाना अल्फाज अबू बकर उमर बड़े बड़े सहाबा के ताल्लुक से, जबकि वो किताब व सुन्नत की बातें करते हैं कि हम कुरान की आयतें तिलावत करेंगे, हदीसें पढ़ पढ़ करके सुनाएंगे और सहाबा पर एतराज़, सहाबा खत्म। तो हमारे नौजवानों को ऐसे लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है। तो चेक करने की नीयत से जाते हैं तो उसमें मुब्तला हो जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो दूर से भी उसकी तरफ झांक करके देखेगा तो फितने उसको उचक लेंगे, समेट लेंगे अपनी तरफ। इसलिए जितना हो सके उनसे दूर ही रहो। इसी में तुम्हारी आफियत है, तुम्हारे ईमान की, अकीदे की, तुम्हारे मनहज की इसमें हिफाजत। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ताउवज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। ज़ाहिरी बातनी हर तरह के फितनों से तुम अल्लाह की पनाह तलब करो। अल्लाह ताला ही हिफाजत कर सकता है, बचा सकता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, वइदा अरदत बिइबादिका फितनतन फक़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून। ऐ अल्लाह, अगर तू अपने बंदों को किसी फितने में डालना चाहता है तो उससे पहले अल्लाह तू मुझे मौत दे दे, ताकि मैं उस फितने में मुब्तला ना हो और उससे बच जाऊंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन से फितनों की से हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ करते थे। फितनों से मुताल्लिक सबसे ज़्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को जानने वाले सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु फितनों से मुताल्लिक जो हदीसें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनक़ूल हैं उसके बारे में सबसे ज़्यादा उनको मालूमात है। वो कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये जानना चाहता है कि वो फितने में मुब्तला हुआ है या नहीं, तो उसका एक पैमाना उन्होंने, एक निशानी बताई। कहा कि उसकी निशानी यह है कि वो शख्स कल तक जिस चीज़ को वो हराम समझता था, जिसको नाजायज़ कहता था, उसको हलाल समझने लगे तो समझिए कि वो फितने में मुब्तला हो चुका है। कल तक जिस चीज़ को वो हराम समझा करता था और उससे बचता था, दूर रहता था, उसकी मजम्मत करता था, ये सही नहीं है, इसके पीछे नहीं जाना, वो खुद उसको हलाल समझने लगे, उसके जायज़ होने की तावीलें शुरू कर दे, तो समझिए कि वो उस फितने में मुब्तला हो चुका है। कल तक जिस चीज़ को वो हलाल समझता था वो उसको अपने लिए हराम समझने लगे। दोनों तरह से, जिस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में वो आज तक हराम समझता था उसको हलाल समझने लगे, जिसको वो हलाल समझता था उसको हराम समझने लगे, तो समझिए कि वो फितरे में मुब्तला हो चुका है। और ये सिर्फ माल ही का मसला नहीं है कि जिस माल हराम समझता, बल्कि अकाइद, मामलात, सुलूक, मालियात, हर चीज़ में, यानी जिस चीज़ को बातिल समझता था कि ये चीज़, ये मनहज सही नहीं है, ये अकीदा सही नहीं है, ये गलत है, अब उसको सही करने की कोशिश में लगा हुआ, उसको हक समझने लगे, तो समझिए कि वो फितने का शिकार हो चुका है और उसे अपने ईमान की सलामती की फिक्र करनी चाहिए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितनों से हिफाजत की तालीम दी है और फितनों के जो असबाब हैं जिनसे आदमी फितने का शिकार होता है, उन असबाब से हमें अपने आप को बचाने की कोशिश करना चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किस्म के ज़ाहिरी व बातनी तमाम फितनों से महफूज रखे, दीन व ईमान पर साबित कदम रखे। आमीन। सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन।